रियली वांट टू चेंज योर लाइफ इन अ मिनट्स, वॉच दिस वीडियो फुल। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना, और ये 4 चीज़ें अगर ज़िंदगी में तुमने फॉलो कर लिया ना तो तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मोटिवेशन से नहीं बनते सक्सेसफुल, सक्सेसफुल लोग हैबिट से बनते हैं। तुम्हारे रूटीन्स क्या है? सक्सेसफुल लोग रूटीन से बनते हैं। तुम्हारा रूटीन्स गड़बड़ है ना, अगर तुम्हें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कुछ करना नहीं पसंद, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते हो, तो तुम्हारा लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस 30% भी नहीं है। यू स्ट्रिप एनीथिंग ऑन टुमारो, यू नेवर एवर हैव, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। चीज़ों को कल पे डालने का मतलब ये है कि तुम आज वो करना नहीं चाहते हो तो कल नहीं करोगे, और कल नहीं करोगे तो कल आज बन के आएगा, और फिर आज नहीं करना चाहोगे तो हर कल ऐसे निकल जाएगा। इतना आसान नहीं होता है सक्सेस होना। तो कुछ ऑफलाइन कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस, कैरियर, या फिर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन्स के अकॉर्डिंग काम करो। कितना भी अच्छा काम है, कितनी भी अच्छी कला है, अगर तुम उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं सेट करोगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पोस्ट करोगे, नहीं रिवील करोगे, बिल्कुल भी नहीं है, तो यू विल बी नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सेकेंड, तुमने अगर एक छोटी सी भी चीज़ को कल पे डाला ना तो बड़ी से बड़ी चीज़ें फिर तुम कल नहीं कर पाओगे, और हर आज तुम्हारा ये कल कहते निकल जाएगा कि कल करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ फनी स्टोरी। अगर तुम सच में ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा सुन के जाना। कोई भी चीज़ें इत्तेफाक से नहीं होती हैं। ये वीडियो तुम्हारे पास आई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पे जो भी होता है, जब भी होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी ज़िंदगी के उन इंसिडेंट को याद करो जिनसे तुम्हारे घर की और तुम्हारी हालत पूरी की पूरी झकझोर दी गई हो, जिससे तुम्हारी पूरी पूरी ज़िंदगी बदल गई हो। उन इंसिडेंट को याद करो, फिर उसके पीछे का रीज़न याद करो, और फिर उसकी रीज़न याद करो कि वो किस वजह से हुआ था। फिर आके मुझे कमेंट करना कि कुछ चीज़ें इत्तेफाक से हो भी सकती है। तो अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं मेरी लाइफ स्टोरी से। फर्स्ट, मैं 4 साल से यूट्यूबर बनना चाहती थी, इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहती थी। तो स्किप मत करना, एक स्टोरी सुनाती हूँ, और ताकि तुम्हें भी अपनी लाइफ में रिग्रेट करने को कुछ ना बचे। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से बनते हैं। मैं 4 साल से बस ये सोच रही हूँ कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे यूट्यूब पर फेमस होना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, मुझे एक बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट फेमस वुमेन बन के दिखाना है। मुझे अपना खुद का घर खरीदना है, खुद की गाड़ी खरीदनी है, बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत घूमना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। और मोटिवेशन तो इतना भरा हुआ है था कि मोटिवेशन ने मुझे कभी भी अनमोटिवेट होने ही नहीं दिया, और इस ओवर मोटिवेशन की वजह से मेरे 4 साल वेस्ट हो गए। पहला तो ये, मेरा माइंड ना ओवरलोडेड हो चुका था। मैं इतनी मोटिवेट थी, इतना मोटिवेशन देखती थी, तो मुझे लगता था या आई एम परफेक्ट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवरलोडेड माइंड, नथिंग। इन सब के बाद मैं स्टक हो गई, क्योंकि मैंने अपने 3 चैनल को स्टार्ट किया था। एडिट मॉडल, मोटिवेशनल निधि, एक ब्लैक डांसर, ये सारे मेरे शौक थे। इतने अजीबो करीबी शौक थे कि मैं इतनी बदतमीज़ होती लड़की, इतनी बदतमीज़ लड़की, इतनी ज़िद्दी लड़की होती गई कि मैंने अपने 4 साल वेस्ट कर दिए इस चक्कर में। आखिरकार मैं सोचती रही, कुछ समझ में नहीं आया, वीडियोस अपलोड करती रही। मुझे समझ में यही नहीं आ रहा था कि यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी है और यूट्यूब मुझसे क्या चाहता है। यूट्यूब की मुझसे ही प्रॉब्लम है क्या? यूट्यूब मेरी वीडियोस को पुश ही नहीं करता है, मेरी वीडियोस को रीच में डालता ही नहीं है। मैं स्टक होके एकदम हार मान के बैठ गई। मोटिवेशन तब भी था, बट मैं हार मान गई थी कि यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला है। यूट्यूब जब जोर ही नहीं दे रहा है। मैं अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी वॉइस अच्छी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मैं कैमरे को फेस कर लेती हूँ, एवरीथिंग आई हैव। बट प्रॉब्लम मेरी क्या थी ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। मैं एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गई। समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं। फिर से कभी चाहा कि बिजनेस स्टार्ट कर दूं, कभी चाहा डिज़ाइनर बन जाऊं, कभी चाहा कि डांसिंग करती हूं, कभी चाहा गिटार बजा लूं। मतलब ये जो अजीबो गरीबो शौक थे ना मेरे, मुझे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते गए और इस तरह से मेरे चारों तरफ घिर गए कि मुझे लगता था लाइफ इज़ एवरीथिंग, और लाइफ में खुश रहना इज़ एवरीथिंग, और खुश नहीं रहेंगे तो लाइफ का मज़ा क्या है। तो क्यों एक चीज़ के पीछे भाग भाग के टाइम वेस्ट करना, क्यों एक चीज़ के पीछे ही भाग भाग के अपने आप को बोरिंग और खड़ूस सा इंसान बना लेना, क्यों इतना एक्सपीरियंस लेना कि खुद खुश रहना भूल जाए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी कि मैंने कभी सीरियस ही नहीं लिया। इट्स मीन मैं कभी एक चीज़ को कुछ करना ही नहीं चाहती थी। जैसे कि मुझे डिज़ाइनिंग आता था तो मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग में कुछ नहीं करना चाहती थी। जैसे कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था
तो मैं उसमें स्टेप नहीं ले पाई कि मुझे सिर्फ ये करना है और इसमें मुझे फोकस करना होगा। यू नो व्हाट, कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है, जिनको आता तो बहुत कुछ है और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको करना क्या है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। मेरे फादर, यहाँ तक मेरे कज़न्स, यहाँ तक मेरे बुआ के लड़के, मामा के लड़के, सब कुछ यही कहते थे, सब कोई यही कहता था, तुम कोई एक चीज़ क्यों नहीं पकड़ती हो? जब तुम एक चीज़ पकड़ लोगी ना तब तुम कुछ कर पाओगी। आज मुझे लगता है कि वो लोग तो सही थे, पर मैं भी गलत नहीं थी। और मैं गलत क्यों नहीं थी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना होगा। जब मैं एकदम स्टक हो गई तभी मैंने हार नहीं मानी। मेरे अंदर मोटिवेशन इतना था कि मुझे अनमोटिवेट होने ही नहीं दिया, और मुझे बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत थी। और मैं एंटरटेनमेंट की जगह एक ऐसी ट्रेनर बनना चाहती जिसकी बातें सुन के ना लोगों के पूरे विचार बदल जाएं, उनका सुनने और देखने का नज़रिया बदल जाए। मैं कुछ ऐसा बनना चाहती थी ऑब्वियस। इसीलिए शायद मैं बहुत कम बोलती थी, और शायद अब भी बहुत कम बोलती हूँ कि मेरी बातों का इफ़ेक्ट पड़े और लोग मेरी आवाज़ सुनना चाहें, और जब मैं बोलूँ तो कोई ना बोले। शायद मैं यही चाहती थी, और अब मुझे ये मिल रहा है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुकी हूँ जो मैं पहले चाहती थी, पर जो सबसे मेन है सक्सेस होना, अभी वो नहीं मिला है, और उसके पीछे मैं भागती जा रही हूँ। इसलिए मैं अभी स्टक हूँ, और मैंने पूरी स्टोरी डाली है कि जो मैंने मिस्टेक किया, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही मिस्टेक करके आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं जो मैंने 4 साल वेस्ट किए आप भी वही 4 साल वेस्ट करके आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया है आप उससे भी कम समय में कर सकते हैं। तो मोस्टली इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आई जस्ट थिंक कि सब कुछ सही था, बस ये 3 मिस्टेक्स। पहला, हर चीज़ों को कल पे टालना। इतनी स्मूथली मैं कहती थी क्या हुआ, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल तो आएगा, कौन सा नसीब इतना अच्छा है कि कल मर जाएंगे। पर हर कल आता था लेकिन वो काम नहीं याद रहता था, और वो काम नहीं हो पाता था। रात के 2 बजे 12 बजे हमें याद आता था कि ये काम भी करना था, और उस कल भी हम यही कहते थे कल करेंगे, और उस कल का कभी कल नहीं आता था। थोड़ी बात जो मैंने पहले ही कही है, मोटिवेशन से लोग नहीं हैबिट से सक्सेसफुल बनते हैं। मोटिवेशन इतना था कि अनमोटिवेट होना मेरे लिए जैसे इम्पॉसिबल हो गया था। ओवरलोडेड हो गई थी, स्टक हो गई थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ करूं, क्या करूं, क्योंकि मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। जब मुझे कोई समझाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जैसे मुझे लगता था कि आई एम ऑलवेज राइट, या इवन मैं ज़्यादातर सही रहती थी, लेकिन वो लोग भी गलत नहीं होते थे। यह समझ में आया है। तुमने इवन अगर तुमने इन 2 चीज़ों को संभाल लिया ना, तो आई जस्ट थिंक कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, और शायद इतने साल वेस्ट करके या फिर इतने मिस्टेक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। लेकिन अगर तुमने कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि इतना सीरियसली कोई लेगा इन बातों को, बट आई रिक्वेस्ट यू सीरियसली लो। तुम्हारी लाइफ की सवाल है, तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े। मैंने जो अपना वक्त बर्बाद किया तुम्हें ना करना पड़े। 3 चीज़ें ये, कंसिस्टेंसी, हैबिट, टाइम टेबल। इन तीनों को ना अच्छे से रीड करो, पढ़ो और ध्यान में रखो। किसी से बड़े से चार्ट पेपर में लिख के अपने रूम के फ्रंट पेज पे लगाओ, ताकि जब भी आप उठो सबसे पहले इसको देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके तो। हर एक मिनट का काम कल पे टालने को मना है। हमेशा किसी भी चीज़ को कल पे मत टालना, चाहे तुम आज भी ना करो वो कल भी ना करो, लेकिन ये कह के मत टालना कि कल करेंगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी से वर्क करोगे तो 1 महीने में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। 1 महीने में भी तुम्हारा 10K, 20K, 30K, 50K भी हो सकते हैं। इफ़ यू डू एनीथिंग बिग, इफ़ यू डू एनीथिंग यूनिक, इफ़ यू डू एनीथिंग अट्रैक्टिव, जो शायद अभी किसी ने नहीं दिया है। तुमको एक आइडिया दिखाती हूँ। काली पुटिंग नाम का एक लड़का है, सबसे डिफरेंट वर्क है, जूतों का बैकग्राउंड है, पता नहीं यूथोपिया से आता है। नो लुकिंग गुड, नो लुकिंग फेस, बट टैलेंट, it's relevant, it's elegant, amazing. You know what, इसने जो आउटफिट भी बनाया है ना, ऐसे नहीं है कि उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। फैशन शोज़ में और चाहिए क्या होता है, उठपटांग से कपड़े, उठपटांग से हरकतें, और एक स्ट्रेट बॉडी, एक स्ट्रेट ऑरा, एक स्ट्रेट कॉन्फिडेंट। ये सब कुछ है इसके अंदर, और इसके इतने ज़बरदस्त व्यूज़, इतने हाई क्वालिटी व्यूज़, इतने हाई लेवल अप कि इंस्टाग्राम ने भी इसको DM किया और इसने रिप्लाई नहीं दिया। कुछ ऐसा बनना है तो इस वीडियो को देख ही लिए। बस डिसाइड ये करना है कि आपको डायरेक्शन बदलना है या फिर डिसीज़न बदलना है या फिर मंजिल बदलनी है। अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो रास्ते बदल सकते हैं, पर मंजिल कभी भी मत बदलना।
एंड फाइनली ये स्टोरी यहाँ फिनिश नहीं होती है। जो मेन रिलेवेंट टॉपिक था ना तुम्हारे लिए कि तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े, ये शायद बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें ज़रूरी इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ ही उसी स्टेज पे है। जो मेरे इसके है ना, सेम उनकी लाइफ चल रही है। अगर जो मेरे साथ जितना हुआ है तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी लाइफ में सीरियस हो या फिर तुम्हारे लाइफ में कुछ यूनिक होने वाला है या होगा। इट्स डिपेंड ऑन योर पास्ट। तुम्हारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, तुम्हारे पास्ट में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से तुम इतने मेच्योर, इतने अंडरस्टैंडिंग और इतने मोटिवेट हो चुके हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में in a second part of my second story. See you again.